एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स की मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी कि सर प्रेरणा पोर्टल पर कार्य करते समय कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे सबसे बड़ी समस्या इस टाइम ये आ रही है कि टीचर्स लोग जब ऐड कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट तुरंत मेन लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, वो गायब हो जा रहा है वहाँ से। उसे किस तरीके से हम देखेंगे, या इस बार छात्रों के आधार को वेरीफाइड नहीं कराया जा रहा है, क्या बाद में वेरीफाइड कराने का कोई ऐसा ऑप्शन आएगा? क्योंकि वो पेंडिंग दिखा रहा है वहाँ पर। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? क्योंकि बिना, तीसरी सिचुएशन ये आ रही है कि बिना आधार के जब वेरीफाइड किया है हमने, तो कुछ बच्चों के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या जेंडर में हमसे गलती से भूलवश कोई त्रुटि हो गई है, तो उसे कैसे सुधारा जाएगा? या फिर कोई बच्चा गलती से डिलीट हो गया तो उसे हम किस तरीके से देख पाएंगे? या कुछ गार्जियंस के आधार नॉट सीडेड थे, इस साल वो ना हो, हमें उन गार्जियंस के आधार को चेंज करना है, तो इस सब को हम कैसे कर पाएंगे? तो उस सब के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल खोलना पड़ेगा। और मेरी राय यही रहेगी कि जितना भी काम आप करें वो प्रेरणा पोर्टल के थ्रू करें। इसका ये डेटा जो होता है वो जल्दी सिंक होता है डीबीटी पोर्टल के मुकाबले। तो जैसा मैंने एक प्रेरणा पोर्टल खोल रखा है और इसमें मैं लर्निंग आउटकम के रोल बैक प्रोसेस एनालिटिक्स वाले कॉलम को मैंने क्लिक किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मुझसे गलती से डिलीट हो गया, या मुझे चेक करना है कि मैंने किन किन बच्चों को डिलीट किया है, तो मैं रोल बैक प्रोसेस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ। लर्निंग आउटकम पर जाने के बाद मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको कहाँ से मैं गया हूँ ये। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आऊँगा, उस बच्चे के लास्ट में आने के बाद रोल बैक स्टूडेंट पर, यानी अगर गलती से डिलीट हो गया, अगर मुझे वापस उसे लाना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। विद्यालय में वापस आ जाना, गलती से डिलीट हो जाना, लगातार अनुपस्थित, कोई सा भी इसमें से ऑप्शन आप चूज़ कर कर और यही कमेंट में लिखकर आप स्टूडेंट रोल बैक कर लेंगे। आपकी वो बच्चा जो है वो डिलीट वाली रोल बैक एनालिटिक्स में से हटकर आपकी मेन लिस्ट में आ जाएगा। और अगर सही डिलीट किया है तो कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेरणा पोर्टल के जो हमें बाएं हाथ पर ऑप्शंस दिखाई देते हैं बहुत सारे, उसमें से ही एक ऑप्शन होता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम, इस पर बहुत सारे ऑप्शंस हिडन होते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। जैसे पहला ऑप्शन है पास आउट स्टूडेंट एनालिटिक्स। इसमें कक्षा 5 और कक्षा 8 पास स्टूडेंट के डेटा को आपको अपलोड करना है। पता है ये इस साल का नया काम है, ताकि एक एक बच्चे की ट्रैकिंग की जा सके कि कौन सा बच्चा पास करके किस विद्यालय में गया। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जब हम यूडाइस कोड डाल रहे हैं दूसरे विद्यालय का जहाँ वो बच्चा गया है, तो वो सेव का ऑप्शन गायब हो जा रहा है या स्कूल का नाम ही नहीं आ रहा है। तो इस पर अभी कार्य चल रहा है। कुछ विद्यालयों द्वारा काम पूरा हो जा रहा है, कुछ विद्यालयों में दिक्कत आ रही है जो शीघ्र ही सही हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कत आने पर आप विद्या समीक्षा केंद्र के नंबर 0522353877 पर कॉल कर लीजिए। अगला ऑप्शन होता है स्टूडेंट वाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेशन, जिसमें हमें बुक्स की तादाद को नोट करना होता है। फिर अगला होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स, यानी इस सत्र में मैंने जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं वो सब मुझे यहाँ से दिखाई दे जाएंगे क्लास वाइज हिसाब से। जैसे मैंने क्लिक किया इस पर तीसरे वाले डिब्बा पर, तो मुझे क्लास दिखाई देने लगा, क्लास 1 क्लास 2। तो मुझे जिस भी क्लास का देखना है, जैसे मैंने क्लास 1 पे टिक किया, तो जैसे ही मैं क्लास 1 पे टिक किया तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल कर आएगी और सारे बच्चे आपको सीरियल से लिखे हुए दिखाई देंगे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने कुछ डिटेल बदल दी है इसमें, तो आप यहाँ से एक एक बच्चे का चेक कर पाएंगे। अगर इसमें कोई बच्चा नहीं चढ़ा हुआ है तो उसे आप चढ़ाएंगे, और इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि मैं चढ़ा चुका हूँ सारे बच्चों को, तो आपको किसी उस बच्चे को दोबारा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो शीघ्र ही मेन लिस्ट में भी दिखाई देने लगेगा। अच्छा, लर्निंग आउटकम में और कौन से ऑप्शंस होते हैं? लर्निंग आउटकम पर वापस से मैंने क्लिक किया। लर्निंग आउटकम का स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट, ये हमारी मेन सूची होती है जिसमें सारे स्टूडेंट एक बार में दिखाई देते हैं, जिस पर आप काम करते ही हैं। जब आप प्रेरणा पोर्टल खोलते हैं तो पहली बार में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दोबारा से किसी बच्चे का स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना यहाँ से कर सकते हैं। किसी बच्चे को दूसरे विद्यालय से इंपोर्ट करना है तो वो स्टूडेंट ट्रांसफ़र से, और किसी दूसरे विद्यालय ने अपने यहाँ आपके किसी बच्चे को ट्रांसफ़र किया है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है एक आपको, तो वो रिक्वेस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। तो ये काम आपसे पहले से ही आते हैं क्योंकि, और इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। फिर से हम आते हैं लर्निंग आउटकम पर, इसके और ऑप्शंस के बारे में जानते हैं हम। और कौन से ऑप्शंस होते हैं? एक आता है स्टूडेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस। अगर किसी बच्चे को हमें ट्रांसफ़र करना है, दूसरे विद्यालय से उठाना है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तब आप उसको यूनिक आईडी डाल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसके यूडाइस से उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगला ऑप्शन होता है स्टूडेंट ट्रांसफ़र एनालिटिक्स।
इसमें आप जितने भी बच्चे आपने ट्रांसफ़र किए होंगे, यानी जितने भी बच्चे दूसरे विद्यालयों से, दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से आपने लिए होंगे अपने यहाँ, वो सारे के सारे आपको एक जगह दिखाई दे जाएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मैंने इस विद्यालय से उस बच्चे को इंपोर्ट नहीं किया है या ट्रांसफ़र होने से रह गया। तो आप यहाँ से अपनी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो सबसे शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस, जिसमें आप अपने विद्यालय के जितने भी आपने बच्चों को डिलीट कर दिया है धोखे से, उन सारे बच्चों को देख सकते हैं, या सही किया है उन सारे ही बच्चों को देख सकते हैं, या चाहे आपने जान के किया हो या कोई बच्चा धोखे से हो गया हो। और मैंने ये भी बताया अगर कोई बच्चा धोखे से डिलीट हो गया है तो उसको किस तरीके से वापस से आपको रोल बैक करना है। एक समस्या ये, जैसे कि आप लोग नॉट सीडेड वाली समस्या है, जो उनके गार्जियंस का आधार चेंज करना है, तो किस तरीके से हमें करेंगे। तो इस बार एक ऑप्शन बढ़ा दिया है, ये पिछले साल भी था लेकिन सक्रिय अच्छे तरीके से इस बार काम कर रहा है ये। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे को मैंने वेरीफाई कर दिया, अब मुझे इसके गार्जियंस के आधार को चेंज करना है। वेरीफाई करने के बाद ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो भी इसमें मुझे रीज़न है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको सेव कर दूँगा। जैसे ही सेव करूँगा तो स्टूडेंट आधार चेंज मार्क बाय टीचर वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देने लगेगा। या तो इसी प्रेरणा पोर्टल पर आप दोबारा इसे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, या फिर आप डीबीटी ऐप खोलेंगे, डीबीटी ऐप को 1-2 दिन बाद खोलेंगे तो इस बच्चे को विवरण भरे वाले कॉलम में आ जाएगा। आप वहाँ से इसे पुनः जो भी आपको, जिस भी पेरेंट्स का आपको आधार लगाना है वहाँ से इसे लगा सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स एक सवाल ये पूछते हैं कि सर किसी बच्चे को वेरीफाई कर दिया, क्या अब उसे काट सकते हैं ना? हम बिल्कुल काट सकते हैं। बैच बनने से पहले पहले कभी भी आप उस बच्चे को काट सकते हैं। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। अगर वो टीसी लेकर नहीं भी गया है तो बहुत सारे अन्य रीज़न होते हैं जिसमें आपको टीसी अपलोड नहीं करना होती है, और उसके माध्यम से आप इसको टीसी जनरेट के माध्यम से काट सकते हैं। कोई जनरली डिटेल होती है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर बच्चे की कोई ऐसी डिटेल है जो आधार क्या मेन डिटेल होती है, जैसे बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो चेंज नहीं हो पाती है यहाँ से, तो आप उसे विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल करें। उनका एक व्हाट्सअप नंबर है, वो आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे, जिस पर बात करके आप अपनी जो भी समस्या है उसे लिखकर व्हाट्सअप कर देंगे, और वहाँ से आपके जो स्टूडेंट का नेम में मिस्टेक हुई है वो सही हो जाएगी। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।